Hello everyone, welcome to the 8th lecture of Ionic Equilibrium. Ionic Equilibrium में आज अभी तक जो हमने देखा है that is about the pH, that is about the acidic solutions. And yesterday we started कि basic solutions को deal कैसे करना है, basic solutions में basis किस प्रकार के हों तो किस तरीके का approach तुम्हारा होना चाहिए. अगर solid strong base है या स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, वीक बेस है, वीक बेस का मिक्सचर है ना, तो वो चीज़ हमने देखनी शुरू करी. इसमें एक्सक्यूज मी, इसमें और एसिड्स में देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस. जहाँ पर H+ है वहाँ पे OH- कर दो, जहाँ पे Ka है वहाँ पे Kb कर दो, दैट्स इट. सब चीज़ें वैसी ही हैं. कल भी मैंने 2 केसेस समझाए थे, आज हम बाकी के 3 केसेस करेंगे. ठीक है, लास्ट वाले जो पॉली हाइड्रोक्सी बेसिस है उसको भी एग्जैक्टली वैसे ही लेना जैसे उनमें लिया था. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट मच टाइम ऑन दैट. एंड देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड केस विच इज एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर केसेस में देयर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और कुछ पर्टिकुलर केसेस में या केस में किसी पर्टिकुलर केस में द हाइड्रोलिसिस, द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है वो भी हम आज जानेंगे, है ना, और उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे. ठीक, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, वीक एसिड. ठीक है ना, वीक एसिड में क्या है भाई, ओ सॉरी वीक एसिड नहीं, वीक बेस. ये शायद हमने कल करा हो, अगर नहीं भी किया होगा तो भी अच्छा है, करा भी होगा तो भी अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, आई थिंक ये हमने लास्ट में किया था. दिस इज दी कॉमन आयन. ठीक है, तो दिस इज दी कॉमन आयन. आई थिंक वी हैव टेकन लुक एट दिस यस्टरडे. क्वेश्चन करे थे क्या हमने, pH was 11. नहीं, आई थिंक वी डिड नॉट. चलो कोई बात नहीं, अच्छा है नहीं किया. तो ये क्लियर है, H2O HA मतलब 2 एसिड्स हैं, दोनों वीक है. ठीक, इस केस में तुम देखोगे दैट दिस इज एसिड. क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, ये बेस है. अभी भी एसिड की ये आदत आ रखी है. ठीक है, कोई बात नहीं. सो वी कैन टेक अ लुक एट दिस. ठीक, और यहाँ पर OH- की बात करें तो दिस इज द कॉमन आयन, कॉमन आयन, आयन. ठीक है, तो और कॉमन आयन इफेक्ट किस पे लगेगा, हालांकि कॉमन आयन इफेक्ट की वो नहीं होनी चाहिए. कॉमन आयन इफेक्ट अगर लगेगा तो इस पे, तो मोस्ट ऑफ H+ इज प्रोवाइडेड बाय, किसके बाद द्वारा प्रोवाइडेड होगा, प्रोवाइडेड बाय OH- सॉरी बार बार मेरे को सिखा रहा, BOH एंड OH- कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नेग्लेक्टेड. ठीक है, सिंपल सी बात है. ये हमने एसिड केस में भी देखा था, इसमें भी हम देख ही लेंगे. ठीक है, OH- जो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये नेग्लेक्टेड होता है. यही मोस्टली हम इसको ही OH- का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे. ठीक है, H+ इज प्रोवाइडेड बाय H2 ओनली, वाटर के द्वारा ही होता है. ठीक है, तो उसमें लिखो. ठीक, ये लिख लो, H+ इज प्रोवाइडेड, नहीं OH-, बार बार मैं H+ पे क्यों आ रहा हूँ, OH- इज प्रोवाइडेड बाय. दूसरी चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे अल्फा इज अननोन. ठीक है, तो आर वी क्लियर, अल्फा इज अननोन. तो हम यहाँ पर जैसे Ka, Kb एंड C विल बी गिवन यूजली दीज विल बी गिवन. तो हम जानेंगे कैसे कि भाई C अल्फ़ा जो है वो जो बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वाटर, या फिर अगर कॉमन आयन लग रहा है, सॉरी इस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगता है. तो ये कितना इसकी आयनाइजेशन को सप्रेस करेगा, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले KB/C कैलकुलेट करते हैं. ठीक है,
इफ़ मान लो ये a आ गया, a भी नहीं कह लो इसको, x कह लो, मान लो x जो है अगर वो लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ है, देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू KB/C। C किसकी है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड इफ x इज ग्रेटर दैन 25 इंटू 10⁻⁻⁴, देन हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ KB इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा, सॉरी 1 माइनस अल्फ़ा नहीं, C⁴² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक। अगर ऐसा केस है, ये वाला केस है, या कोई सा भी केस हो, वी विल यूज़ द फॉर्मूला KB इज इक्वल्स टू B प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है, अपॉन, एक सेकेंड रुको, B प्लस OH माइनस, OH माइनस तो C, हाँ ठीक है, KB किसका है? KB तो इसका ही है ना, हाँ तो ठीक है, वी वोंट बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, आइदर वी विल बी यूजिंग दिस और दिस डिपेंडिंग ऑन दिस, ठीक है। तो KB अपॉन C अगर इस कंडीशन में से किसी को फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग तुम निकालोगे, और OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी हमेशा, अगर यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू C इंटू अल्फ़ा इक्वल टू B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी यही होगी, यह ध्यान रखना, ठीक है। और C अल्फ़ा जो आता है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू KB इंटू C, ठीक है। किस केस में? इस केस में, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू KB/C, कौन बनेगा? करोड़पति, ठीक है। तो ये लिख लो। तो एसिड जो होगा, सॉरी बेस जो होगा, वीक अगर है तो इस तरीके से टूटेगा, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा C अल्फ़ा C अल्फ़ा, ठीक है। और ये तो हम लिख ही चुके हैं, KB और C यूजुअली गिवन होता है, हम इसके बेसिस पे x निकालेंगे या इसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे, जिस भी कैटेगरी में पढ़ रहा होगा उसके हिसाब से हम ये निकालेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा निकालने के बाद C अल्फ़ा तो हमेशा यूज़फुल है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना KB/C वाला, ये तभी फॉर्मूला पॉसिबल है जब ये वाला केस हो, इसमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज़ इक्वल टू KB इंटू C, कौन बनेगा? करोड़पति, ठीक। और अगर मान लो कोई पूछे कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देन दैट विल बी इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस हुआ तो KW इज इक्वल टू 10⁻14, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो लेट्स डू अ क्वेश्चन इन दिस, ठीक है। लेट्स से okay, pH of 0.1 m NH4OH solution. Question: calculate pH of 0.1 m NH4OH solution. ठीक है, यही है। ओके, नाउ KB इसका जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁵। अभी हमने देखा था कि CH3COH का जो Ka होता है वो 10⁻⁵ होता है, सेम वे इसका भी 10⁻⁵ है, ठीक। तो अगर हमें देखना है कि जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसिड्स हैं वो है CH3COH, ये देख एक तरीके से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ, और जो पॉपुलर वीक बेस है वो ये है, तो पॉपुलर वीक एसिड, पॉपुलर वीक बेस, ठीक। अब यहाँ पर हमें सिंपल सा तरीका लगाना है, KB अपॉन C। KB कितना है? 10⁻⁵। ये कितना है? 0.1, 10⁻⁴। इज दिस लेस देन, किस कैटेगरी में पड़ रहा है? इट इज़ लेस देन दिस, देयरफॉर सिंस, ऐसे लिखो, सिंस 10⁻⁴ इज लेस देन 25 इंटू 10⁻⁴, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB अपॉन C, दैट इज अंडर रूट ऑफ 10⁻⁴ इक्वल्स टू 10⁻², एंड यू कैन से दैट इट इज़ 1%। एक्चुअली में 1% है, ठीक। तो तुम कह सकते हो कि अगर अल्फ़ा 1% है ना, तो अब अल्फ़ा 1% है तो OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, है ना, ये वीक है बेसिकली। अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तुम जानना चाहते हो तो C इंटू अल्फ़ा आएगा। C कितना है? 0.1 इंटू 10⁻², दैट कम्स आउट टू बी 10⁻3, ठीक है। देयरफॉर H प्लस की अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूँ तो दैट विल कम आउट टू बी 10⁻14,
अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना, कहाँ गया, KW अपॉन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो KW ये हो गया, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ये हो गई 10⁻11। देयरफॉर pH जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 11। अगर तुम यहाँ से POH निकालते तो कितना आ जाता, 3 आ जाता, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे बिकॉज pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ये ध्यान रखना, pH प्लस POH विल ऑलवेज बी इक्वल टू 14 एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? ठीक है, pH है तुम्हारा 11। नाउ अनदर क्वेश्चन, इसमें CH3NH2, दिस क्वेश्चन, राइट दिस क्वेश्चन डाउन फर्स्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द सेंस कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को उजागर करता है। लिखो इसमें, हाउ मच CH3NH2, हाउ मच CH3NH2, ब्रैकेट में लिखना, KB इक्वल्स टू 10⁻⁻4, ब्रैकेट में 10⁻⁴ KB इक्वल्स टू 10⁻⁴। ये NH4OH है। ठीक है, बेसिकली तुम अगर अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करो तो तुमको ये NH4OH मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी अमोनिया का कोई एक डेरिवेटिव ही है ना, और जिसका KB 10⁻⁵ दिया है। अब तुमने CH3 और जोड़ दिया, एक H हटा के, अमोनिया का एक H हटा के तुमने उसमें CH3 लगा दिया, तभी तो CH3NH2 बचा, तो उसका KB और भी ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा बेसिक होगा। जिसका KB जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा बेसिक। ठीक है, हाउ मच CH3NH2 ब्रैकेट में KB इक्वल्स टू 10⁻⁴ मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 5 लीटर्स ऑफ वाटर, मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 5 लीटर्स ऑफ वाटर such that, must be dissolved in 5 liters of water such that final solution contains 5 into 10⁻11 moles, such that final solution contains 5 into 10⁻11 moles of H plus ions। फाइनल उसमें H plus ion के मोल्स होंगे। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें देखनी चाहिए कि भाई ये इसके पास OH है क्या, नहीं है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, दैट्स वॉट वी नीड टू टेक अ लुक एट। तो इधर पे कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है एंड दैट्स व्हाट वी गेट। CH3, एक सेकेंड रुको, ये बेस है, ये H ले जाएगा, CH3NH3 प्लस OH माइनस, तो ये लुइस बेस है। हालांकि ये लो बेस ऐसे नहीं, लुइस बेस LB, ये लुइस बेस है, उसके बावजूद भी ये OH माइनस दे पा रहा है, तो हम कह सकते हैं दैट इट इज़ बिहेविंग लाइक अ बेस। ठीक है, और ये आर्हीनियस कह सकते हो या फिर व्हाट डू यू कॉल दिस, हाँ आर्हीनियस बेस के जैसे ये रिएक्ट या एक्ट कर रहा है, बिहेविंग लाइक दैट। ओके कूल। नाउ इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, इंफॉर्मेशन दी है कि H प्लस की जो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन नहीं, मोल्स ऑफ H प्लस, मोल्स ऑफ H प्लस आयंस कितने दिए हैं, 5 into 10⁻11 मोल्स, 5 into 10⁻11 मोल्स, M नहीं, कैपिटल M नहीं, मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम 5 लीटर्स। ठीक है, और कुछ है क्या, ठीक है, और KB दिया है हमको, KB इक्वल्स टू 10⁻⁴। आर वी क्लियर? इतना सब कुछ क्लियर हो गया है हमको। अभी इसमें क्या करना है, अगर मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूँ तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम या वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो अगर देखें तो कितना है, 5 into 10⁻11 अपॉन 5 इक्वल्स टू 10⁻11। आर वी क्लियर? तो H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस। ठीक, अब तुम पूछोगे कि सर यह क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला क्योंकि अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है तो हमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी पता है। क्यों? क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर OH माइनस की अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूँ तो KW अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगा विच इज इक्वल टू 10⁻14 अपॉन 10⁻11 10⁻3। ठीक है, तो 10⁻3 होगा। आर वी क्लियर?
यहाँ तक हमारे साथ सब कुछ हमें क्लियर है। पूछा क्या है उसने कि इसमें हाउ मच इज मस्ट बी डिजॉल्व। अच्छा, ये कितना जाना चाहिए, ये फाइनली कितना डालना चाहिए हमको, है ना। अमाउंट पूछा है इसने ना, तो ग्राम्स में ही पूछा होगा। लेट इट बी लाइक दैट। अच्छा, अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर ये शुरुआत में मान लो C था, तो क्या करेगा, ये 0 है, ये 0 है, ये क्या आएगा C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ क्या आएगा C अल्फ़ा, और ये भी C अल्फ़ा। आर वी क्लियर। C हमें पता है, ठीक है, तो अल्फ़ा पता चल सकता है क्योंकि हमें पास OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है ना। एक सेकेंड, H प्लस ये हो गया। KB का कोई यूज़ है, KB का यूज़ भी तो हो सकता है यार, KB का यूज़ अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा निकालने का काम भी आ सकता है। KB से निकालते हैं भाई। KB क्या है, KB विल बी इक्वल टू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू CH3NH3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3NH2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर हम ये करें और ये करें तो इसमें भी तो C, अच्छा चलो ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम ये लिख सकते हैं ना, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ से भी निकाला जा सकता है। तो हमने क्या किया, KB इक्वल्स टू लिखा 10⁻⁴, C अल्फ़ा भाई C अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो C अल्फ़ा कितना है यहाँ पे, OH माइनस के जितना, 10⁻³ 10⁻³ इंटू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये क्या आएगा, 1/10 इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/10। एक सेकेंड रुको, 1/11 11 माइनस 1 1/, ठीक है, 1/11 आ गया। आर वी क्लियर। हालांकि इसको अगर लिखना चाहो तो 9.09% लिख सकते हो, तो अल्फ़ा नेग्लिजिबल नहीं है, इतना तो क्लियर है इससे, ठीक है। अल्फ़ा तुम्हारा एक बार आ गया तो ये कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू CH3NH2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी दैट विल कम आउट टू बी C कितना है, C कितना है जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, नहीं एक मिनट, वेयर हैव आई मेड अ मिस्टेक, एक मिनट, यहाँ पर तो हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है OH माइनस की, OH माइनस मतलब C अल्फ़ा, ओके फाइन। तो इससे पहले निकालने से पहले हमें C भी निकालना पड़ेगा। तो C क्या कैसे आएगा, C विल कम आउट बाय दिस फार्मूला। भाई हमने क्या किया अभी, ये जो OH माइनस है ना, दिस इज इक्वल टू C अल्फ़ा, ठीक है, ये C अल्फ़ा के इक्वल है। हमने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी सीधे, हमें C की वैल्यू नहीं पता, अभी C की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, हमने C अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डाली, अल्फ़ा निकाला, ठीक। अब अगर मैं इसको अल्फ़ा से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, 10⁻11 अपॉन 1/11, दैट सॉरी 10⁻3, तो 11 इंटू 10⁻3, यही तो आएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे, C ये आ गया तुम्हारा, देयरफॉर CH3NH2 की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी दैट विल बी 11 इंटू 10⁻³ टू 1 माइनस 1/11, भाई यही तो आया, कितना आएगा ये, 11 इंटू 10⁻³ इंटू 10/11, 11 से 11 गया, 10⁻², ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3NH2 है, लेकिन इसका अमाउंट पूछा है, मतलब मास पूछा है। तो क्या होता है, अगर मैं W कल भी बताया था मैंने, क्या कर सकते हो तुम, W इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन C मतलब इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इसकी, 10⁻², मोलर मास कितना है इसका, 5 और 12 14 26 और 5 31 31 इंटू, और वॉल्यूम इज़ 5 लीटर्स, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 5 इंटू 31 इंटू 11, एक सेकेंड, कौन सा, ओ सॉरी माय बैड, ये तो अच्छा सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C जो दिया है वो ये है, ठीक है। वेयर आई मेड अ मिस्टेक, C इज इक्वल टू दिस, फाइन, अच्छा ओके, नहीं इसको ऐसे ही लो, इतना ही आएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। एक सेकेंड, फाइनल सोल्यूशन में
शुरुआत में सी कितना, ओके तो यहाँ पे शुरुआत का सी डालेंगे, बाद का सी नहीं, शुरुआत का सी, ये वाला सी डालेंगे, हमें वैसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो 11 × 10⁻³ तो तुम लगा सकते हो 55 × 3, 5 × 15, 55 × 31, 55, 5 से 15, 5 के 15, ठीक है 507, ठीक है। तो 1.7 × 1.815 आएगा शायद, नहीं 165, 4 × 5 × 15, 5 × 15, 15 और 1 16, ठीक है। तो 1.705 ग्राम्स आएगा। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है 1.705। अगर मेरी इसमें कोई मिस्टेक हो तो बता देना मेरे को, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल समवेयर बी लाइक दिस, आसपास ही होगा इसके। तो तुमने क्या देखा, यहाँ पर हमने C/1 बेसिक लेवल पे हम गए, हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी कैलकुलेट करी, H+ की। तो इसका काम इतना ही था कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन दे दे, फिर OH- की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ गई विच इज इक्वल टू C∝। अब Kb की वैल्यू क्या है, OH- इंटू दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पे C∝ की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख दी और α/1 - α जो है वो, तो अल्फ़ा कैलकुलेट करके आया। यहाँ तक करेक्ट है, यहाँ पर भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ मैंने गलती करी थी कि मैं C ये वाला रख रहा था, तो ये वाला नहीं रखना है, ठीक है, रखना है सिर्फ यही वाला है। गॉट दैट? इस तरीके से करोगे तो आंसर इनकरेक्ट नहीं आएगा। लेट्स टॉक अबाउट मिक्सचर ऑफ, ठीक है, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड वीक बेस। इसमें इस तरीके से तुम्हें दो एसिड्स दिए हों, सॉरी दो बेसिस दिए होंगे, ठीक है, इस ऐसा कुछ होगा, ठीक है, और दूसरा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अच्छा ये आ गया। ठीक है जी। अब अगर हम ध्यान से देखें, पहले कल भी मैंने बताया था ये Kb है और ये Kb1 है, ये Kb2 है, ठीक है। इसकी ये कॉन्सेंट्रेशन C1 दी है, इसकी C2 दी है। शुरुआत में हम इसके इस तरीके से रख सकते हैं और बाद में क्या आएगा C1 इंटू 1 - α1, तो ये क्या आएगा C1α1, ये आएगा C1α1 और यहाँ पे आएगा C2 तो 1 - α2, यहाँ आएगा C2α2 एंड C2α2। क्योंकि OH- कॉमन है तो हम कह सकते हैं दिस इज C2α2 एंड C1α1, ठीक है। कॉमन आयन क्या है यहाँ पे, कॉमन आयन इज OH-, ठीक है। और कल मैं लिखवा चुका हूँ कि कॉमन आयन इफेक्ट विल एक्ट ऑन मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। दोनों में से जो स्ट्रॉन्गर बेस है उसके ज़रा मोस्टली OH- आएगा। Ci विल एक्ट ऑन द वीकर एसिड, सॉरी वीकर बेस। दोनों में से कोई एक बेस वीक होगा ना, क्लियर होगी बात। अच्छा इसमें क्या होगा कि क्योंकि Ci विल एक्ट ऑन द वीकर बेस, तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे, अगर Kb1 स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा, स्ट्रॉन्गर बेस इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, दोनों वीक है, बट स्ट्रॉन्गर बिटवीन देम विल बी स्ट्रॉन्गर बेस बिटवीन B1OH and B2OH will be the one with higher Kb वैल्यू, जिसकी Kb वैल्यू ज़्यादा होगी वो। अगर Kb1 Kb2 से ज़्यादा है तो Kb1 मतलब फर्स्ट बेस विल कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ OH- और ये भाई साहब जो है दूसरा इस पे Ci लगेगा। उल्टा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे, सीधे सीधे तुमको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। देखो भाई OH- की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, जैसे H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, √K1 इंटू
C1 प्लस Ka2 इंटू C2, यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, दिस विल कम आउट टू बी बिल्कुल स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट Ka2C2, सॉरी Ka नहीं Kb2, शॉर्ट एंड स्वीट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मान लो एक से ज़्यादा है अगर, मतलब दो से ज़्यादा हैं अगर, तो हम ये कह सकते हैं एक जनरल फार्मूला ये हो सकता है कि सिग्मा KBiCi, ठीक है। और डेफिनेटली वाटर के साथ में तो क्या कर सकते हैं, इसमें KW भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। और अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी तो हम हमेशा कैसे निकालेंगे, KW अपॉन OH माइनस। तो हमें बस दोनों में से एक ही पता होनी चाहिए, दूसरे की अपने आप निकल जाएगी, मतलब फिक्स है। अगर एक की फिक्स होगी तो दूसरे की भी फिक्स होगी, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन फिक्स्ड होता है, दैट इज 10⁻14 एट 25 डिग्रीज सेल्सियस। नाउ लेट्स डू अनदर वन क्वेश्चन ऑन दिस। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक मिनट पहले इसको मिटा दूँ मैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट pH ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, कैलकुलेट pH ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, 500 नहीं 200 ml ऑफ 500 ml ऑफ 0.4 m, 500 ml ऑफ 0.4 m B1OH सोल्यूशन, B1OH, ठीक है, एंड 1500 ml ऑफ 0.8/3 m B2OH सोल्यूशन, ठीक है। दोनों को ऐड करना है। KB1 जो दिया है, KB1 इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ और KB2 जो दिया है दैट इज 4 × 10⁻⁷। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सिंपल इनफ, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना भाई, इसमें सीधे सीधे फार्मूला लगाओ ना, ठीक। फार्मूला क्या लगाओगे, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, √ ऑफ, अच्छा एक चीज़ है पहले, सबसे पहले अगर मैं लगाता हूँ KB1C1 प्लस KB2C2, तो मेरा क्वेश्चन क्या है तुमसे कि यहाँ पर जो ये C1 दिया है, क्या C1 ये है, ठीक है, या फिर जो फाइनल, एक सेकेंड रुको, ना 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 ना, अच्छा ठीक है ठीक है। इस केस में जब मैंने इन दोनों को मिलाया है तो C1 और C2 क्या है ये ध्यान रखो। C1 क्या ये इसके इक्वल है, इज दिस C1, ठीक है, या क्या ये C2 है? द आंसर इज नो। तुम क्या करते इसमें कि भाई KB 10⁻⁷ इंटू 0.4 प्लस 4 × 10⁻⁷ इंटू 0.8/3, तुम ये कर देते, इसका √ निकाला और जो तुम्हारा आंसर आया दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये गलती बहुत सिंपल गलती है और बच्चे हमेशा ऐसी गलतियां करते हैं। तो करना क्या है यहाँ पर आपको जो गिवन वैल्यूज़ हैं आप उनको नहीं डालेंगे, आप फाइनल वैल्यू डालेंगे। फाइनल कैसे, देखो भाई, अगर तुम बात करो B1OH की, इसके केस में इसके मिलीमोल्स कितने हैं, 500 × 0.4, ये मिलीमोल्स हैं। अच्छा अब सिंपल सी बात है, ये समझो, मैं जो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ M1V1 M2 V2, एक सेकेंड, ठीक है, V1 प्लस V2। इसे ऐसे समझो कि इसके मिलीमोल्स तो सेम है, B1OH के मिलीमोल्स तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम हैज़ चेंज, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि अगर मैं B1OH की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो इसमें वॉल्यूम बढ़ी है ना, ठीक है, तो इसके मिलीमोल्स कितने थे, तो कंफ्यूजिंग हो गया तुम्हारे लिए, रुक जाओ मैं दोबारा समझाता हूँ इसको।
इसमें ये जो वैल्यूज़ दी हैं वो नहीं डालनी है, क्लियर है पहली बात तो, क्योंकि अगर तुम डालोगे गलत आंसर आएगा, सिंपल है। क्योंकि जब हमने मिलाया इन दोनों को इनिशियली, जब मिले हुए नहीं थे, सेपरेटेड थे, तब तो ये कॉन्सेंट्रेशन थी, लेकिन एक बारी तुम मिला दो, अगर तुम मिला दो तब क्या होगा, तब वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, इक्विवेलेंट चेंज नहीं होंगे, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो अगर हमें BOH की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए है तो वी विल गेट इट थ्रू, कैसे भाई, इसके कितने मिलीमोल्स है, 4 इंटू कहाँ गए इसके 500, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी होगी अभी 500 प्लस 1500, कितना है ये 5 20 200 अपॉन 2000, ये आएगा 0.1 m, ठीक है। सेम वे B2OH की अगर मैं बात करूं, दैट विल कम आउट टू बी 0.8 इंटू 1500 अपॉन 500 प्लस 1500, दिस कम्स आउट टू बी 0.2 m, ये ध्यान रखना। अब सिंपलेस्ट वैल्यूज़ हैं तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 10⁻⁷ इंटू 0.1 प्लस 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू ये C2 कितना है 0.2, ठीक है, ये कितना आएगा 10⁻8 प्लस 4 इंटू 8 इंटू 10⁻8, ठीक है, ये आएगा 9 इंटू 10⁻8, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻4। तो अगर ये तुम्हारा इतना है तो H प्लस कितना हो जाएगा, दैट विल बी 10⁻14, या फिर ऐसा करो, बेटर वे वुड बी, अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है तो POH क्या होगा 4 माइनस लॉग ऑफ 3, ठीक है, लॉग ऑफ 3 होता है 0.48, तो ये आएगा 3.52, और देयरफॉर PH विल बी इक्वल टू 14 माइनस 3.52, दैट इज़ 10.48, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान देना है, गेटिंग माई पॉइंट। सिंपल चीज़ें हैं लेकिन तुमको एक एक करके ये सब चीज़ें देखनी है। सबसे बड़ी गलती जो करते हैं बच्चे, वो ये और ये को C1 C2 डाल देते हैं, जबकि जब एक साथ मिल गई है तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, और जो नई कॉन्सेंट्रेशन आएंगी वो तुम यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। तो चलो जी, अब बात करते हैं हम केस 5 की, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में एक ही चीज़ है, कि इसमें अगर हम देखें तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो ही प्रोवाइड करेगा तुम्हारा OH माइनस, ठीक है, और जो CIE है वो प्रोवाइड करेगा तुम्हारा, या वो किस पे लगेगा, वीकर बेस पे। तो लिख लो, इसमें लिख लो, ठीक है, इसमें लिखो कि भी समझो, CIE will operate on the weak base only, CIE will operate on the weak base only, ब्रैकेट में चाहो तो दोबारा लिख लो कि वाटर के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है, CIE will operate on weak base only, ठीक है, और OH माइनस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो सिंगल एरो है इसका मतलब यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम मतलब ये वीक बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। OH माइनस विल बी प्रोड्यूस मेनली बाय स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वीक बेस, है ना। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन में नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वीक बेस का, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो OH माइनस, अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखना चाहूँ, मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है। अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से है। H प्लस की अगर कॉन्सेंट्रेशन देखी जाए, ठीक, दैट विल बी इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू H2O ओनली, जो वाटर की वजह से H प्लस है, और सिर्फ उसकी वजह से पूरे के पूरे सोल्यूशन में H प्लस रहेगा। गॉट इट। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका फाइनल अगर मैं बोलता हूं वीक बेस का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है
दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वीक बेस एट इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइनल भी रहेगी, क्योंकि अल्फा जो होगा बहुत ही कम होगा। इसको लिख सकते हो दैट अल्फा विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा विल बी सिमिलर टू 1, इस वजह से। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। और अगर मैं B1 की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ, B1 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ, दैट विल बी इक्वल टू C1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, C1 इंटू अल्फ़ा, गॉट इट। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर कि तुम KB की अगर बात करो तो KB विल बी इक्वल टू B1 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन B1 OH। ये ध्यान रखना है कि इसमें हम ये वाला फॉर्मूला जो है C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर CIE लग रहा है, इधर पे CIE लग रहा है, इस वजह से हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाउ मच NaOH शुड बी एडेड इन, ये बोल रहा है हाउ मच NaOH शुड बी एडेड इन how much NaOH should be added in 500 ml of NH4OH solution। ठीक है, तो ऐसा है कि NH4OH solution है हमारे पास एक, ठीक है, ये 500 ml है। ठीक है, तो ओके 500 ml है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m। ठीक है, इसमें हमने बाहर से NaOH डाला, लेट्स से W ग्राम्स, तो ये W ग्राम्स हमें निकालने हैं। ठीक है, एंड इट शुड बी एडेड सच दैट जो NH4, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, सुनो अब, इस सोल्यूशन में जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बाहर से मैं कितना NaOH डालूं कि NH4 प्लस जो कि एक आयन है इसका, अमोनियम आयन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ हो जाए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 सच दैट, ऐसे लिखो, सच दैट NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 10⁻⁵ m। क्वेश्चन ये है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास KB दिया है क्या? हाँ, अच्छा, सच दैट। अच्छा, NH4OH की अगर नहीं भी दी हो ना, तो वैसे पता होना चाहिए, मैं बता ही चुका हूँ कि 10⁻⁵ है, तो KB = 10⁻, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हम यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसने बोला NH4OH में NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये वीक बेस है, तो ये B1 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बोला विच इज़ इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर NH4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ इक्वल टू C1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, C1 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा कितना आएगा? 10⁻⁵ इक्वल्स टू C1 कितना है यहाँ पे? 0.1 इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10⁻⁴। ये ध्यान रखना, ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10⁻⁴। गॉट इट? ठीक है जी, ओके। वैसे अल्फ़ा कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या अपने को? अगर मैं यहाँ पे देखूँ KB = NH4 प्लस, अच्छा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। वैसे तो हम, अब देखो C अल्फ़ा अगर निकालना है, C इंटू अल्फ़ा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम निकालना चाहते हो तो C अल्फ़ा आएगी, विच इज़ C इज़ 0.1 इंटू 10⁻⁴, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, कितना? अच्छा, OH की क्या कर रहा हूँ मैं, अल्फ़ा यहाँ पे आया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं KB लगा दूँ तो KB में क्या आएगा? यहाँ पर KB में आएगा NH4 प्लस इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ये OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ NaOH ओनली नाउ, इतना कंसिडर कर लो, और ये है NH4OH। तो अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये कितना है? 10⁻⁵ इक्वल्स टू NH4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁵ इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1, तो ये कटा, देयरफॉर OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ 0.1, देयरफॉर
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो 10⁻⁻13 होगी। तो यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, अच्छा NaOH का कितना मास डालना है। अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ये है, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH कितना होगा, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0.1, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है। बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वही NaOH की कॉन्सेंट्रेशन होगी, इक्वल टू 0.1। ठीक, इसमें पूछा गया है वेट, तो W इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू M इंटू V। यहाँ पर C कितना है 0.1 इंटू M कितना है NH4OH का 30 नहीं 40, 23 और 17 40 इंटू जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1/2 ओनली, कितना आएगा ये 222 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें NaOH के अगर 2 ग्राम इसमें मिला दें तो जो उसने कहा है वो सब सही है। ठीक है, ये वाली जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी रिडंडेंट हो गई हमारे लिए, अदरवाइज दिस इज जस्ट द फॉर्मूला। सीधे सीधे क्या करना है, Kb लगाओ यार, Kb लगा दो यहाँ पे, और NH4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली NH4 वो C1 अल्फ़ा, अगर वो अल्फ़ा निकालने को बोलेगा तो हम उस तरीके से कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे W निकालना है, W से काम चल जाएगा, बिकॉज उसने पूछा ही वही है। गॉट इट। तो यहाँ पर हमारे बेस के भी सारे केसेस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक, अब जो लास्ट केस है दैट इज़ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। टाइम देखते हैं बेटा कितना हो गया। ठीक है, वी हैव 20 मिनट्स, आई थिंक वी कैन कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड इन दैट। मैं पहले से मिटाता हूँ। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ऑलरेडी तुम देख चुके हो एक लेवल पे, हैवंट यू? यू हैव सीन दैट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। भाई अभी तक जो तुम्हारा टाइट्रेशंस थी या जो तुमने थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा, उसमें भी तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन पढ़े हैं तुमने कि नहीं पढ़े हैं? हाँ है ना? सिंपली बताओ, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो पढ़े हैं, इसका मतलब हमें न्यूट्रलाइजेशन थोड़ा बहुत पहले से ही आता है। मैं थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ है जो पहले हमने नहीं पढ़ी, विच इज़ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। विच इज़ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है और कब होता है वो हम इस पार्ट में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक्स जानते हैं कि जो एसिड और बेस को मिलाओगे तो होता क्या है ना? तो लिखो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशंस, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशंस, है ना? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा इसमें। ठीक है, अच्छा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कब होगा? जब एक एसिड और दूसरा बेस उसमें पड़ेगा। ठीक है, एक H प्लस होना चाहिए, मतलब एक एंटिटी जो है वो H प्लस देनी चाहिए, दूसरी एंटिटी OH माइनस देनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, क्या यहाँ पे कोई कॉमन आयन है? नहीं है, कोई कॉमन आयन नहीं है, ना H प्लस कॉमन है ना OH माइनस कॉमन है एक दूसरे में। एसिड और बेस में कोई आयन कॉमन नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये एक रूल टाइप लिखा रहा हूँ, अनरिटन रूल है कि अगर, एक सेकेंड, कि अगर किसी मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट दे दिए गए जिसमें कोई भी कॉमन आयन नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दे विल बी रिएक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो उसमें लिखो such reactions take place when acids and bases are mixed. Such reactions take place when acids and bases are mixed. ठीक है, लिखो when acid and bases are mixed with each other. When ये एक basic वो है, when acids and bases are mixed with each other, write the neutralization reaction between them first. राइट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन देम फर्स्ट। जैसे HA है और BOH है ना, हमने इनको ऐड किया तो हमेशा क्या आएगा भाई, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, यही आता है ना? तो अगर तुम देखो HA प्लस BOH, अभी मैं इसको
रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ नहीं बना रहा हूँ, बी ए आएगा, नॉट ए बी, बी ए प्लस H2O। आर वी क्लियर? सिंपल इनफ, बी ए प्लस H2O। ये एक रिएक्शन हो रही होगी, तो क्या करना है, जैसे ही तुम्हें पता चल जाए कि एक एसिड है और एक बेस है, तो हमेशा क्या करना है, पहले उसकी एक रिएक्शन लिख लेनी है, सबसे पहले काम ये करना है, ठीक। दूसरा, अगर मान लो कोई क्लियरली एसिड या क्लियरली बेस नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, देखना है कि कोई कॉमन आयन है कि नहीं, अगर नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली दे आर रिएक्टिंग, तो इस चीज़ को भी लिख लो। सेकेंड पॉइंट, इफ़ टू कंपाउंड्स मिक्सड इन अ सोल्यूशन, इफ़ टू कंपाउंड्स मिक्सड इन अ सोल्यूशन, ठीक है, do not have a common ion, do not have a common ion, then they will generally react, then they will generally react as far as this chapter is concerned। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल है NH4Cl प्लस NaOH। एक सेकेंड, हाँ, क्या ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, मतलब इन टेक्निकल टर्म्स, या यू कह, सॉरी नॉट इन जनरल टर्म्स, अगर तुम बोलो इसके पास H प्लस नहीं है, इसके पास OH है, कैसे होगा ये रिएक्शन? लेकिन ये रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें क्या निकलता है, NH4OH प्लस NaCl, ये रिएक्शन होती है। दिस इज ट्रू दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसमें क्या कॉमन आयन है? नो। और दोनों मिला दिए, तो ये एक पॉसिबिलिटी रखना है इस चैप्टर में कि दे विल डेफिनेटली रिएक्ट, और ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा कि है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस से किस में गया, वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस में या स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में अगर जाता है रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं दैट रिएक्शन इज फीसिबल, इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट? अदरवाइज हम नहीं कहेंगे। अगर ये उल्टा होता, वीक बेस इज कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तब हम इसको नहीं कर पाते। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगर कहीं पे भी कॉमन आयन नहीं हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली दे आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर। तो इसमें भी तुमने देखा कि फॉरवर्ड मूव कर गया। ठीक है जी, चलो अब हमारे पास जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की बात आ रही है तो दो केस आते हैं ना भाई। केस 1 जिसमें हम कहें कि क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस आर इक्वल, ठीक है। और केस 2 क्या होगा? ऐसा करते हैं, पहले केस 2 ले लेते हैं, फिर केस 1 की बात करेंगे। केस 2 मतलब व्हेन अमाउंट ऑफ ए एंड बी आर अनइक्वल, ठीक है। और दूसरा केस क्या आएगा? अमाउंट ऑफ ए एंड बी, एसिड एंड बेस आर इक्वल, ठीक है। इस केस में जो भी कुछ होगा वो कहलाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है और कैसे होता है वो हम आज देखेंगे। पहले हम इसकी बात करेंगे। इसमें क्या है, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा। इसमें दो केस आएंगे। फर्स्ट, इफ एसिड इज मोर देन बेस, अगर एसिड की क्वांटिटी बेस से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, ठीक है। और अगर सेकंड है, इफ बेस इज मोर देन, मतलब अमाउंट में बात हो रहे हैं, मोर देन का मतलब ये कुछ और नहीं है, सिर्फ ये है कि अमाउंट में कौन ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा? द सॉल्यूशन विल बी बेस। गेटिंग माई पॉइंट? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एसिड एंड बेस, वाटर, HH, ठीक है जी। तो केस 1 है और केस 2 है, इस तरीके से।
तो केस 1 की भी हम बात करेंगे, केस 2 की भी बात करेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया। अगर ठीक है, अगर दोनों के अमाउंट इक्वल है तो हमारा वहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। अब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखने से पहले हम बाकी चीज़ें भी देखते हैं। इन जनरल तुम ध्यान से अगर देखो, सॉल्ट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। SASB, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट। दूसरा होगा वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट। एक होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट, और एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट। ठीक है ना, ये 4 ही सॉल्ट्स हैं। हम इन चारों के लिए एक एक करके सब कुछ एग्जामिन करेंगे। आर वी क्लियर? ठीक, तो दोबारा से बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। हमने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन शुरू किया, HA + BOH डेफिनेटली इस तरीके कुछ रिएक्शन देगा ये। ठीक, उसमें हमने ये भी बता दिया, अगर कहीं पे कोई एक्सप्लिसिटली बिल्कुल लाइक इट इज़ नॉट स्टेयरिंग एट योर फेस एज एन एसिड और अ बेस, मतलब क्लियरली नहीं पता ये एसिड है या बेस है, क्योंकि उसके पास H+ आयन या फिर OH- आयन है नहीं, है ना। तो अगर ऐसा कोई केस है तो तुम्हें क्या देखना है, वहाँ पे देखना है कोई कॉमन आयन है कि नहीं। अगर कोई कॉमन आयन नहीं है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिएक्ट। तो देखो उसमें कोई रिएक्शन हो रही हो, और उस रिएक्शन के बेसिस पे हम बता सकते हैं आगे की कहानी। ठीक, चलो जी। अब हमने देखा कि भाई अगर एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो यही 2 केस हो सकते हैं, या तो इन दोनों का जो अमाउंट हमने मिलाया है ना, जो प्रोपोर्शन है दोनों का वो अनइक्वल है, और यहाँ पर दूसरे वाले केस में इक्वल है। जहाँ पर इक्वल होता है वहीं साइड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है उसको थोड़ा सा किनारे रखते हैं, बट यहाँ पर ही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पर सिर्फ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब इस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में 2 केस बनते हैं, या तो एसिड ज़्यादा होगा या बेस ज़्यादा होगा। अगर एसिड ज़्यादा हुआ तो ओवरऑल सोल्यूशन एसिडिक हुआ, और अगर बेस ज़्यादा हो तो ओवरऑल सोल्यूशन बेसिक होगा। गॉट इट? ठीक है जी, क्लियर इनफ, कूल। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे? देखो, इसमें लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हमने लिख लिए। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लेना। सेकेंड इज वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, और थर्ड वन इज weak acid strong base, and the fourth one is strong acid weak base. Got it? चलो, केस 1 केस 2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है थोड़ा सा उसको देखो। एक सेकंड रुको, हाउ मच टाइम इज़ देयर? आज कितना करेंगे हम? 52 हो गया ना, तो हम इसमें क्या पार्ट देखें आज? केस 1। ठीक है, हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझ लेते हैं आज के लिए। ठीक है, चलो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सबसे पहले हेडिंग डालो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की एक सब हेडिंग डाल लो, विच इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? जैसे यहाँ पर ये एसिड और बेस है। अब जैसे BA की बात करें तो ये भी टूट सकता है, थोड़ा बहुत तो टूटेगा ही। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो B+ विच इज़ दी कटायन, अगर इसका वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या आएगा? यहाँ पर ये OH- ले लेगा, तो इसने क्या किया? सॉल्यूशन को एसिडिक कर दिया ना, इसने सॉल्यूशन को एसिडिक कर दिया। अच्छा, इसको हम वैसे बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसको CH करके लिखते हैं। ठीक है, अनायन, मान लो अनायन की बात कर रहे हैं, तो अनायन क्या करेगा? अनायन H2O से H+ खींच लेगा, और H+ की अगर हम बात करें, सॉरी HA आ जाएगा प्लस OH- आएगा। अब ये OH- जो है
ये बेसिक बना रहा है सॉल्यूशन को, ठीक है, और इसको हम कहते हैं अनायोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है कि कोई एसिड या बेस ने मिलकर कोई सॉल्ट बनाया, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने। अब ये सॉल्ट चाहे 100% आयनाइज ना हो, लेकिन अगर वीक मतलब वीक भी है तो भी एटलीस्ट ये कंडीशन तो होगी कि B प्लस A माइनस में कुछ एक्सटेंट तक टूट जाए, मे बी 1%, 2%, 5% कुछ तो टूटेगा। अब अगर मान लो टूटता है तो ये अगर इसका कटायन वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है और हमें इस तरीके का कोई रिएक्शन देता है तो हम उसको कहते हैं दिस इज कटायनिक हाइड्रोलिसिस एंड द सॉल्यूशन प्रोड्यूस विल बी एसिडिक। सेम वे अगर अनायन वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है तो वाटर तो HA और प्लस OH माइनस मिलेगा, विच इज like basically the solution becomes basic and this hydrolysis is called anionic hydrolysis. Getting my point? तो हम इसको कह सकते हैं कि salt hydrolysis क्या है, ठीक है। तो साथ साथ लिखो जो मैं बोल रहा हूँ उसमें लिखो। solution can be made acidic इसके केस में solution can be made acidic even by a salt through cationic hydrolysis, ठीक है, through cationic hydrolysis ने एसिडिक कर दिया सोल्यूशन को, ठीक। लिखो solution can be made basic by even by a salt, इसके लिए लिखना है solution can be made basic even by a salt through anionic हाइड्रोलिसिस है। पहली बात तो हाइड्रोलिसिस जो है उसको समझो क्या है। हाइड्रोलिसिस मैं पहले भी बता चुका हूँ। हाइड्रोलिसिस मीन्स when some entity, some species, some ion is surrounded by water as well as it is reacting with water. वाटर ने उसको सराउंड तो कर लिया है लेकिन साथ साथ तो वाटर के रिएक्ट भी कर रहा है। लेकिन जो हाइड्रेशन होता है, मैंने पिछली बार ही बताया था, हाइड्रेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस होती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड दी आयन। इस केस में मैं कह रहा हूँ कि आयन अगर इंट्रैक्ट भी कर रहा है तो हम उसे हाइड्रोलिसिस कहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? आयन इंट्रैक्ट कैसे कर रहा है कि जो ये सॉल्ट था उसके कैटायन के साथ में ये रिएक्ट कर रहा है और अनायन के साथ में ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जिस केस में जो रिएक्ट किया, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ अनायनिक हुआ तो वो एसिडिक अनायनिक हुआ तो वो बेसिक होगा, कैटायनिक हुआ तो वो एसिडिक होगा। मैं थोड़ा गलत बोल रहा था, ठीक। अगर कैटायनिक हुआ तो एसिडिक, अनायनिक हुआ तो बेसिक, ठीक। अगर दोनों हुए तो डिपेंड करेगा कि किसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा होगा सोल्यूशन उस टाइप का हो जाएगा। अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या फिर कैटायन की का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा है, जैसे देखो ना, इसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर इसमें ये रिएक्शन ज़्यादा होगी या इसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा तो OH- कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो दोनों कैटायन अनायन में से जो ज़्यादा हाइड्रोलाइज होगा that particular one will be like will govern the nature of the solution. Got it? ठीक है, तो लिखो the phenomenon of interaction of cation, the phenomenon of interaction of cation or anion or both or none, ठीक है। जैसे इसमें केस क्या क्या बन सकता है, या तो सिर्फ यही रिएक्ट करे या फिर यही इंटरैक्ट करे या दोनों के दोनों इंटरैक्ट कर ले या दोनों के से कोई भी इंटरैक्ट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको लिख लेना भाई कि यहाँ पर नन होता है, कोई भी नन नहीं, यहाँ पे बोथ होता है, यहाँ दोनों के दोनों इंटरैक्ट करते हैं। ये होता है नन, कोई भी इंटरैक्ट नहीं करता, और ये होता है इसमें कैटायन नहीं, एसिड क्या होगा, वीक एसिड है ना, ये अनायनिक होता है और ये होता है कैटायनिक, ठीक है। तो अनायनिक एंड कैटायनिक, कूल, ठीक।
ठीक है, तो लिखो फिनोमिनन ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ कैटायन और अनायन और बोथ और नन ऑफ द सॉल्ट, ये सॉल्ट के तो कैटायन अनायन है, विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होगा, या तो ये दोनों के दोनों इंटरेक्ट ही ना करें, या दोनों के दोनों इंटरेक्ट करें और दोनों का इंट्रैक्शन इक्वल है, ठीक है। और न्यूट्रल सोल्यूशन इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और न्यूट्रल सोल्यूशन इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और ब्रैकेट में लिख लेना कि न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल होगा सॉलिड कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में हो सकता है तब जब दोनों का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस इक्वल है, ठीक है, व्हेन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल। चलिए जी, तो आज यहीं तक हम देखेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं एक छोटा सा पार्ट और है, फिर हम केस 1 कल देखेंगे, ठीक है। ये केस क्या है, जैसे अगर मैं HA और BOH की बात करूं, ठीक है, ये रिएक्शन जो है एक तरीके से उल्टी है, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, इस रिएक्शन को लिखो, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। क्या क्या जानने लायक है इसमें, देखो। अगर मैं इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करता हूँ, ये है फॉरवर्ड और ये है बैकवर्ड। अगर मैं इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूँगा तो के फॉरवर्ड जो होगा इसका, दैट विल बी कॉल्ड KABN। ABN का होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। आर बी क्लियर, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है। अगर बैकवर्ड की बात करता हूँ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट K बैकवर्ड इज इक्वल्स टू KH। हम देख चुके हैं कि KH क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। अब K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड कैसे रिलेटेड होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं K फॉरवर्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन K बैकवर्ड। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं दैट KABN इज इक्वल टू 1 अपॉन KH। तो अगर हमें KH पता है तो हम ABN निकाल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ABN पूछा हो, लेकिन पूछना एक्चुअली KH ही चाहता है, ठीक है। ABN पूछा है, KH निकालो और इसको निकाल लो, फिर गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखें तो दिस इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कैसा था, याद है तुम्हें, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया था। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन वाज एक्सोथर्मिक, ठीक है। और जो बैकवर्ड था दैट वाज एंडोथर्मिक। भाई सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, यू आर ब्रेकिंग अप थिंग्स, एंड व्हेन यू नीड टू ब्रेक थिंग्स यू नीड एनर्जी। तो एनर्जी जब चाहिए होती है तो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। लिखो, यहाँ पे 2 चीज़ें लिख लो, बाकी सब तो तुम चीज़ें लिख ही चुके हो। इसमें लिखो, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द रिएक्शन इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। In the forward direction, the reaction is acid-base neutralization. In the backward direction, it is salt hydrolysis. In the backward direction, it is salt hydrolysis. ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटेंट की अगर तुम बात करो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्सटेंट हमेशा ज़्यादा होगा, मोर, और इसका लेस, ठीक है। तो लिखो, द एक्सटेंट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज मोर, ऑलवेज मोर देन द एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन is always more than forward reaction लिखना, forward reaction is always more than the extent of backward reaction. Are we clear? क्योंकि इसका extent ज़्यादा है और इसका कम है तो हम कह सकते हैं that this almost reaches completion. बस ये लास्ट एक पॉइंट लिख लो, such reactions are said to almost reach completion, said to be almost, yeah, said to almost reach completion. ठीक है। कल हम क्या करेंगे कि जितने भी ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के चारों केसेस हैं हम उनको देखेंगे एक एक करके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक बार हमारी पकड़ में आ गया, वैसे तो उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, यही हम प्रूव भी करेंगे। फिर हम इन तीनों को देखेंगे, गेटिंग माई पॉइंट। चलो इसके फॉर्मूले भी हम सब देखेंगे एंड वी विल कंप्लीट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टुमारो, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। दिस इज द 8th लेक्चर, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।
if you have liked this lecture, if you have learned something valuable, if this lecture has helped you in solving more questions, then please do like this video, comment on it and share it with your friends. Ask them to subscribe yourself as well. Okay, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मज़े करो.